वेलकम टू कैडबरी क्लासेस। आज अपन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ऊपर सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, अ कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 300 टन्स व्हेन वर्किंग बिटवीन -4 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। पहले इतने का मतलब समझ लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी कैपेसिटी कितना है, 300 टन्स। अभी आपको समझने को ना कि 300 टन्स एक रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी दी है। इसका मतलब वो रेफ्रिजरेटर 300 टन्स इतना आइस प्रोड्यूस कर रहा है। कब? जब वो वर्क कर रहा है -4 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं आपको आगे ये डिटेल में समझाऊंगा, पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते। डिटरमाइन दी मास ऑफ आइस प्रोड्यूस पर डे। अभी वो अपने को पूछ रहा है कि वो रेफ्रिजरेटर कितना आइस प्रोड्यूस करेगा एक दिन में। एक दिन यानी 24 आवर्स। 24 आवर्स में वो कितना आइस प्रोड्यूस करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इतना आइस का टेम्परेचर होना चाहिए। फ्रॉम एट वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। अभी आइस तो वाटर से ही बनेगा, है ना। तो वाटर का टेम्परेचर कितना दिया था, 15। उसको अपन को लेके जाना है 0 डिग्री सेल्सियस और वहां पे अपने को आइस बनाना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है। मैं समझाता हूँ आगे डिटेल में, पहले रीड कर लेते। अल्सो फाइंड दी वर्क डन पर मिनट, यानी उस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कितना वर्क लगेगा ये भी आपको निकालना है। अज्यूम दैट साइकिल ऑपरेटेड ऑन रिवर्स कैरनॉट साइकिल। हाँ, ये रेफ्रिजरेटर है, वो कौन से साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है, रिवर्स कैरनॉट साइकिल। ये रिवर्स कैरनॉट साइकिल के ऊपर मैं आप अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें कंप्लीट रिवर्स कैरनॉट साइकिल डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, एंड आगे पढ़ लेते। लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 335। इसका भी मतलब मैं अभी समझाता हूँ, किलो जूल। यानी वो लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, 335। एंड सीपी ऑफ वाटर यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट रहता है 4.487 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम मैं आपको अभी वेन डायग्राम में पूरा समझा देता हूँ। उसके बाद आपको ये जैसे प्रॉब्लम पड़ा उसको इमेजिन हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू दी है। अभी देखो यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस दिखा है, 15 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे और 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है और 15 लिखा है। आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में कि ये टेम्परेचर किसका दिया है, कौन से फॉर्मूला में कौन सा टेम्परेचर यूज करना है, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलो पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन कि एक्चुअल में वहां पे क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट दी प्रॉब्लम मैं आपको ये समझाता हूँ कि कार्नोट साइकिल या रेफ्रिजरेशन वर्क कैसे होता है। चलो स्टार्ट कर। समझ लो आपके पास एक कोई भी फूड है या कोई भी वाटर है या एनी लिक्विड है, उसका टेम्परेचर T1 है। क्या बोलेंगे अपन उसका टेम्परेचर, T1। ऐसा जरूर नहीं, उसको मैं T2 भी बोल सकता हूँ। एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं आप, T1 लेना है कि T2 लेना है। तो ये आपको समझने को ना, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ऐसा पढ़ने को ना आपने एक्चुअली। ठीक है, T1 T2 इज नोटेशन है। तो ये नोटेशन किसका दिया है, और सोर्स टेम्परेचर वाटर का। सोर्स यानी वाटर, जो चीज अपने को ठंडी करनी है, जो कंपोनेंट अपने को ठंडा करना है, उसका टेम्परेचर रहता है सोर्स टेम्परेचर। इन रेफ्रिजरेटर साइकिल में ध्यान में रखना, हीट इंजन में वो दूसरा बन जाएगा। हीट इंजन में वो हीट सप्लाइड हो जाएगा, फ्यूल बर्न होने के बाद जितना हीट देता है वो टेम्परेचर बनेगा हीट इंजन में। तो हीट इंजन में वो T1 डिफरेंट डिनोट करेगा, नोट करेगा, और यहाँ पे अलग नोट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है T1 सोर्स टेम्परेचर, क्या है, वाटर है, फूड या कोई भी समझ लो आप, एक वाटर है उसका टेम्परेचर T1 है। अभी मेरे को इसको ठंडा करना है। अब कोई भी वाटर को ठंडा करना है तो पहले हॉट था, उसको अभी आपको कूल करना है। कूल करने का मतलब क्या, उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा, उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। किसमें से, वाटर में से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अभी वाटर में से आपको हीट रिमूव करनी है, वो ऑटोमेटिकली हीट रिमूव नहीं होगी।
होंगी क्या? अभी आपको एक टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर दे दिया मैंने आपको, और बोला कि उसका आइस बनाओ, ऑटोमेटिकली हीट रिमूव होंगे क्या उसमें से? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक मशीन लगानी पड़ेगी। तो मशीन को अपन बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलेंगे उसको? रेफ्रिजरेटर। वो रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपांशन डिवाइस, ये 4 कंपोनेंट से रेफ्रिजरेटर बनेगा। उसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहेगा, CF12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी 1 हो गया है, C12, F12, ये रेफ्रिजरेंट रहते हैं उसके अंदर। ये रेफ्रिजरेंट क्या करते? वो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है, आगे मैं एग्जांपल में बताता हूँ। तो अपन कहाँ पे थे? एक वाटर था, 27 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको अपने को कूल करना था, यानी उसका आइस बनाना था। तो उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ती थी। तो हीट तो ऑटोमेटिक रिमूव नहीं होगी, उसके लिए डिवाइस चाहिए। तो उस डिवाइस का नाम क्या बोला आपने? रेफ्रिजरेटर। क्या बोला? रेफ्रिजरेटर। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? हीट रिमूव करेगा। किसमें से रिमूव करेगा? वाटर में से। किसमें से? ये वाटर में से वो हीट रिमूव करेगा ये रेफ्रिजरेटर। तो अपन बोलेंगे इसको हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर। हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर, हीट रिजेक्टेड बाय वाटर। इसका दोनों का नाम हो सकता है। हीट एब्जॉर्ब बोलेंगे अपन, क्यों? रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और वह उसी टाइम वाटर हीट रिजेक्ट कर रहा है। अपने को फोकस किसके ऊपर? अपना रेफ्रिजरेटर के ऊपर। तो हीट क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। अभी रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो रेफ्रिजरेटर भी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा ना, वाटर में से हीट लेगा तो रेफ्रिजरेटर गर्म नहीं होगा क्या? तो अभी उसको भी ठंडा करना है। तो उसके ऊपर अपन कॉम्प्रेसर चलाएंगे उसके अंदर का। वो कॉम्प्रेसर चलाएगा, रेफ्रिजरेटर को घुमाएगा और हीट रिजेक्ट करेगा। रेफ्रिजरेटर में जो आपका जो फ्रिज रहता, उसके पीछे देखो जो लाइन रहती है ब्लैक कलर की, ठीक है, विच इज एक्ट एज अ कंडेंसर। वो क्या करता है? हीट रिजेक्ट करता है। कहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगा? एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करेगा। उसको बोलते हैं अपन सिंक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या सिंक टेम्परेचर बोलेंगे। उसको बोलेंगे अपन T2। वो सिंक में क्या करेगा? अपना हीट रिजेक्ट कर देगा। तब जाके रेफ्रिजरेटर ठंडा होगा ना। नहीं तो क्या होगा? वाटर में से हीट रेफ्रिजरेटर ने ले लिया, रेफ्रिजरेटर गर्म हो जाएगा, कुछ समय बाद फट जाएगा। अरे भाई, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर में से, तो क्या होगा? वो गरम गरम होके हीटअप होके क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको भी ठंडा करना जरूरी है। तो क्या करेंगे अपन? उसको अंदर का कंप्रेसर चलाएंगे। कंप्रेसर कौन चलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी चलाएगा। तो उसको बोलते हैं अपन वर्क ऑफ कंप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? वर्क ऑफ कंप्रेशन। जो रेफ्रिजरेटर में चलाएगा और वो हीट रिजेक्ट करेगा। किसमें करेगा? किसमें करेगा? एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करेगा। अभी देखो यहाँ पे आपके पास दो टेम्परेचर आए। एक सोर्स टेम्परेचर आया, ये जो सोर्स टेम्परेचर आया यानी वाटर का टेम्परेचर आया, और दूसरा आपके पास सिंक टेम्परेचर आया। अभी यहाँ पे देखो, जो वाटर था वो आपका T1 था, उसने हीट रिजेक्ट की, किसको दिया? रेफ्रिजरेटर को। अभी देखो, एक ध्यान में रखना ऑलवेज, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी T1 ही हाई टेम्परेचर होगा, तब जाके उसने हीट रिजेक्ट किया। और लो टेम्परेचर कौन होगा? रेफ्रिजरेंट। ये लो टेम्परेचर था, इसलिए क्या किया? वाटर का टेम्परेचर किसने लिया? रेफ्रिजरेंट ने लिया, या फ्रिज ने लिया, ऐसे बोल सकते। अभी वो रेफ्रिजरेंट तो हीट लेने के बाद बहुत हीटअप हो गया। अभी वो गर्म हो गया। अभी वो जो एटमॉस्फेयर था उससे गर्म हो गया, इसलिए ये भी हीट रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, है ना? तो ये रेफ्रिजरेटर ने हीट रिजेक्ट किया एटमॉस्फेयर में या सिंक टेम्परेचर में। अभी ऑटोमेटिक रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको वर्क ऑफ कंप्रेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके रेफ्रिजरेंट अपनी हीट एटमॉस्फेयर में देगा। ठीक है। अभी एक यहाँ पे एक एक पॉइंट नोट करो कि जो T1 है, जो सोर्स टेम्परेचर है, वो ग्रेटर था किससे? रेफ्रिजरेंट से ग्रेटर था। करेक्ट था ना? इसलिए तो उसने हीट रिजेक्ट किया। इसलिए तो सोर्स का टेम्परेचर ने हीट रिजेक्ट किया और रेफ्रिजरेंट ने वो एब्जॉर्ब किया। करेक्ट है। अभी रेफ्रिजरेंट गर्म हो गया, अभी उसका भी टेम्परेचर बढ़ गया, वो भी अपनी हीट किसको देगा? वो देगा सोर्स को, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो था, एटमॉस्फेयर था। तो ये पॉइंट अपना, T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। ठीक है, ये ध्यान में रखो। एक पॉइंट यहाँ पे वैसे ऑलवेज नोट करो, माइंड में रखना है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर।
ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम में क्या दिया था, अभी आप जितना आपको ये समझा नहीं समझा थोड़ा साइड में रखो। अब यहाँ पे इमेजिन करो, उसको साइड में रखो, जितने जो कंसेप्ट समझे वहाँ पे वो ठीक है, नहीं समझे तो यहाँ पे प्रॉब्लम में एक्चुअल में क्लियर हो जाएगी। अभी देखो, आपके पास एक वाटर था, ठीक, इमेजिन करो आपके पास एक वाटर है, आपने एक कप में या बाउल में एक वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। मैंने बोला आपको बाउल में वाटर लेने को, मैंने ये नहीं बोला कि आपको कितने लीटर आपके पास वाटर है, ये छोड़ दो। किसी के पास 1 लीटर होगा, किसी के पास 2 लीटर होगा, किसी के पास आधा लीटर होगा, जितना भी है उतना। अभी अपने को वाटर का कुछ लेना देना नहीं है, उसकी क्वांटिटी का कुछ लेना देना नहीं है, अपने को खाली और खाली उसके टेम्परेचर के ऊपर फोकस करो। अभी आपके पास एक बाउल में वाटर था, उसका टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये बाउल में जो आपके वाटर था, मैंने बोला इसका आइस बनाओ। अभी इसका आइस बनाओ। एक आपके माइंड में क्वेश्चन आने को ना, कि मैंने बोला आपको वाटर 15 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका आइस बनाना है, उसका आइस बनाना है, तो उसमें से हीट रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आइस तो बहुत ठंडा रहता। आइस का टेम्परेचर कितना रहता? मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन सकता है। हाँ बन सकता है भाई, 0 से -15 -16 माइनस में चलते जाएगा। आप आपके ऊपर डिपेंड है कितना कूल करते हो। उसके बाद वो ड्राई आइस बन जाएगा, सीधा आपको वेपर दिखेगी, वो अलग कंसेप्ट है, बाद में पढ़ाऊंगा। तो एक वाटर है आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस पे, आपको उसको आइस बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यही वाटर जो आपके बाउल में है, उसको आपको आइस बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाटर में से, ये वाटर को आपको क्या बनाना था? आइस बनाना था 0 डिग्री सेल्सियस पे। मानते हो? तो आपको ये वाटर में से आइस बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप में से हीट रिमूव करनी पड़ेगी, इसमें से हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी ना वाटर में से, क्योंकि वो 15 पे है, उसको 0 पे लेके जाना है, तो उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अब मेरे को बताओ ऑटोमेटिक हीट रिमूव होगी क्या? नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वाटर है बाउल में, उसके पास कुछ और ऐसी चीज लानी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर से कम हो। मानते हो? तो उसके साइड में अपन ने ला लिया रेफ्रिजरेंट, उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। उसके उसके साइड में आपने रख दिया एक रेफ्रिजरेंट, उसका टेम्परेचर समझ लो है -4 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला? एक वाटर था 15 डिग्री सेल्सियस पे, उसका आइस बनाना था, इसका मतलब उसमें से हीट रिमूव करनी है। उसमें से हीट रिमूव करनी है मतलब हीट तो ऑटोमेटिक रिमूव नहीं होगी। उसके साइड में आपने कोई कंपोनेंट रख दिया, या उसको अंदर आपने उसके अंदर फ्रिज के अंदर रख दिया, तो आपने उसको किसके कांटेक्ट में लाया? उससे भी, जो वाटर का टेम्परेचर है 15, उससे भी कम टेम्परेचर के इक्विपमेंट में कांटेक्ट में लाया। क्यों कांटेक्ट में लाया? क्योंकि यहाँ पे एक नोट आपने पढ़ो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी आपको इसका 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम लाना है, तो इसको ऐसे कांटेक्ट में लाना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर 15 से कम हो। तो मैंने उसके रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में लाया, तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, वाटर में से हीट खींचना चालू कर लेगा। ये देखो, अभी ये -4 है यानी लो टेम्परेचर है, 15 है यानी हाई टेम्परेचर, यानी हीट खींचना चालू कर लेगा रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट हीट खींचना चालू कर देगा, और वाटर का टेम्परेचर क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाटर का टेम्परेचर बन गया 0। अब वाटर बन गया आइस में। अभी इसमें और एक कंसेप्ट आता है, लैटेंट हीट या सेंसिबल हीट, समझाता हूँ आगे, बाद में देखना उसको। फिलहाल इतना समझो, वाटर 15 पे था, अभी 0 पे चला गया, पूरी हीट रिजेक्ट किया, और वो हीट किसने लिया? रेफ रेफ्रिजरेंट ने, जो कितने पे था पहले? -4 पे। अब मेरे को बताओ, जब रेफ्रिजरेंट वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी उसको ठंडा करना है, तो उसके लिए मैं कॉम्प्रेसर चलाऊंगा। कॉम्प्रेसर चलाऊंगा, वो रेफ्रिजरेंट मैं कंडेंसर में लाऊंगा,
ठीक है। अभी कंडेंसर है, कंडेंसर में लाने का एक्सपेंशन डिवाइस में चलाऊंगा, ये साइकिल चलाऊंगा मैं, ये साइकिल चलाऊंगा मैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, उसको बोलेंगे मैं वर्क ऑफ कंप्रेशन। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना उस पूरा रोटेट करने के लिए। वो पहले रेफ्रिजरेंट जो इवेपोरेटर था वो -4 पे वो कंप्रेसर में जाएगा, उसके बाद कंडेंसर में जाएगा, बाद में एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा, फिर से साइकिल स्टार्ट होगी। अभी जो रेफ्रिजरेंट था वो -4 पे था, हीट एब्जॉर्ब करते करते उसका टेम्परेचर बन गया, मैं कंडेंसर पे लाऊंगा, कंडेंसर में से उसमें से हीट रिजेक्ट करूंगा, कंडेंसर में से मैं उसमें से हीट रिजेक्ट करूंगा। हीट रिजेक्ट कहाँ पे होगा, वो एटमॉस्फेयर में होगा। कहाँ पे होगा वो हीट रिजेक्ट फ्रॉम द कंडेंसर टू एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर कितने पे, एग्जांपल ले लेते 30 पे है। तो ये पूरे प्रॉब्लम में क्या हुआ, एक वाटर था 15 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मैंने आइस में कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से हीट रिमूव हुई, किस में से रिमूव हुई, वाटर में से, तब जाके आइस बना ना। जो हीट रिमूव हुई वाटर में से वो किसने लिया, रेफ्रिजरेंट ने। उसका टेम्परेचर कितना था, -4। अभी उसने हीट ले लिया वाटर में से, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अभी उसको कूल करने के लिए मेरे को साइकिल चलानी पड़ेगी, तो मैं इवेपोरेटर में से जो रेफ्रिजरेंट था -4 से हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, उसको मैंने बाद में कंप्रेसर में डाला, उसके बाद कंडेंसर में डाला, बाद में एक्सपेंशन डिवाइस में डाला और फिर से इवेपोरेटर में जाया। जब वो रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में आया, तब उसने क्या किया, हीट रिजेक्ट कर ली, क्योंकि वो बहुत गर्म हो गया था वाटर में से हीट लेते लेते, तो उसने हीट रिजेक्ट कर दी। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अपन 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वाटर को कन्वर्ट किया इसमें, ठीक है। तो वाटर देखो, वाटर डायरेक्टली जीरो पे नहीं आता। अभी यहाँ पे समझो कंसेप्ट ऑफ हीट्स, ठीक है। तो पहले वाटर था, वो पहले 15 पे था, वो उसका टेम्परेचर पहले बाद में 14 पे आया, 13 पे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाटर का टेम्परेचर बना 1, उसके बाद बनेगा 0। अभी यहाँ पे इतना ध्यान में रखो, मैं क्यों आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ, उसका मतलब समझो। वाटर 15 से 0 पे आया, तब वो हीट रिमूव करेगा, सेंसिबल हीट। ध्यान में रखो, वेन जब 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 वाटर का टेम्परेचर कम होते जाएगा, 15 से 14 13 से करते करते 0 तक आया, यानी उसका टेम्परेचर क्या होते गया, कम होते गया, कम होते गया। कहाँ तक, 0 तक। अब वाटर का टेम्परेचर क्या था, 0 था, वाटर ही था, ध्यान में रखना, वाटर ही था, 0 पे वाटर आ गया, तो इस पूरे प्रोसेस में से वो सेंसिबल हीट रिमूव करेगा। ये पॉइंट नोट करना कि फ्रॉम 15 टू 0 वो कौन सी हीट रिमूव करेगा, सेंसिबल हीट। ध्यान में रखो, सेंसिबल हीट निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, एम, यानी मास ऑफ वाटर, सीपी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो वाटर पहले 15 पे था, कूल करते करते मैंने 0 पे लाया, तो उसमें से कौन सी हीट रिमूव हुई, सेंसिबल हीट। हीट क्यों रिमूव किया, क्योंकि आइस निकालना था। जो रिमूव हीट है वो किसने लिया, रेफ्रिजरेंट ने लिया। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर बढ़ा, तो उसने कहाँ पे फेंका, वो एटमॉस्फेयर में, उसको बोलेंगे हीट रिजेक्टेड। यहाँ तक समझे। तो अपन ने 15 से लेके उसको 0 तक लाया, यानी उसने कौन सी हीट रिमूव की, सेंसिबल हीट रिमूव की। लेकिन अभी भी वाटर ही प्रेजेंट था। पहले वाटर था 15, वाटर 14 पे, वाटर 13, वाटर 12, वाटर 11, वाटर 10, वाटर 9, वाटर 8, वाटर 7, वाटर 6, वाटर 5, वाटर 4, वाटर 3, वाटर 2, वाटर 1, वाटर 0। सेंसिबल हीट रिमूव यहाँ तक, वाटर ही था, सेंसिबल हीट रिमूव की। अभी वाटर कितने पे था, 0 पे। अब मैं वाटर ही था, लेकिन मेरे को तो आइस चाहिए था 0 पे, तो मैं वाटर में से फिर से हीट रिमूव करेगा। वाटर में से हीट रिमूव होगी, लेकिन टेम्परेचर इस समय कांस्टेंट रहेगा, 0 तो 0। अब क्या चेंज होगा, वाटर का आइस बनना चालू होगा, वो थोड़ा पोर्शन ऑफ वाटर आइस बनेगा,
थोड़ा पोर्शन ऑफ वाटर आइस बनेगा। ऐसे करते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट होगा। अब अब इस केस में जो हीट रिमूव हुई उसको बोलेंगे अपन लैटेंट हीट। फ्रॉम 0 to 0 कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, खाली फेज चेंज होगा, यानी वाटर आइस में जाएगा, तब अपन उस केस में सेंसिबल हीट रिमूव करेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, वाटर पहले 15 पे था, वाटर पहले 0 पे आया, वाटर 0 पे था, वाटर में से आइस बनाया, आइस 0 पे ही था, क्या आइस क्या था अभी 0 पे था। अभी कभी कभी प्रॉब्लम में पूछेंगे आइस 0 पे नहीं बनाना है, आइस -6 पे बनाना है, तो क्या करोगे आप, आइस में से फिर से हीट रिमूव करोगे, यानी आइस 0 पे था और उसको कूल करते जाओगे, कूल करते जाओगे, कूल करते जाओगे, आइस का आइस ही रहेगा, खाली टेम्परेचर चेंज होगा, 0 था -6 हुआ। इस केस में अपन फिर से सेंसिबल हीट रिमूव करेंगे। कौन सा हीट रिमूव करेंगे, फिर से सेंसिबल हीट रिमूव करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको नोट्स समझा देता हूँ, अब आप उसको अच्छे से समझो, पॉइंट नोट करो आप। जब जब टेम्परेचर चेंज होता है, यानी पहले टेम्परेचर कितना था, इधर देखो, इधर इधर फ्रॉम 15 था, 0 पे लाया, कोई टेम्परेचर चेंज हुआ ना, टेम्परेचर चेंज हुआ, वाटर का वाटर ही रहा, फेज चेंज हुआ क्या, नहीं। लिखो, जब 15 से 0 पे जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, फेज सेम रहेगा, यानी वाटर सेम रहेगा, तब सेंसिबल हीट रिमूव होगी। एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब टेम्परेचर सेम रहेगा, जब टेम्परेचर सेम रहेगा, फेज चेंज होगा, पहले वाटर था 0 पे, आइस बना 0 पे, तब लैटेंट हीट रिमूव होगी, तब लैटेंट हीट रिमूव होगी। उस लैटेंट हीट को अपन बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ आइस, उसकी वैल्यू कितनी रहती है 335। ठीक है, फिर से इस केस में वही हुआ, अभी इस केस में देखो क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ क्या, नहीं, आइस का आइस ही था, कौन सी हीट रिमूव होगी, सेंसिबल हीट रिमूव होगी। यानी जब टेम्परेचर चेंज होता है तब सेंसिबल हीट रिमूव होती है, जब फेज चेंज होता है तब लैटेंट हीट रिमूव होती है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये पूरा कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे अपन, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा सेंसिबल हीट, जब टेम्परेचर चेंज होता है तब सेंसिबल हीट रिमूव होती है, जब फेज चेंज होता है तब लैटेंट हीट रिमूव होती है। ये दो कंसेप्ट था। अपन ने वाटर का था 15 डिग्री सेल्सियस पे, उसको कम करते गए 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और उसको कम करने के लिए उसके पास में अपन ने रेफ्रिजरेंट लगाया, पूरी साइकिल चलाई, जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में समझाई। ठीक है, और उसको अपने वाटर को कन्वर्ट किया आइस में। अब नेक्स्ट और एक कंसेप्ट आता है टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन वाला। अब ये टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है वो समझ लो, सिंपल है। ये आपको नहीं समझ रहा होगा तो ये वीडियो को बार बार देखो, तब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और कुछ भी नहीं समझता है मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको पूरे कंसेप्ट डिटेल में समझा दूंगा। एक अलग से एक उसके ऊपर एक लेक्चर भी बना दूंगा, जो आपको कंसेप्ट नहीं समझते डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ दूंगा, तो आपको पूरे डिटेल में समझ जाएंगे। तो अभी टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए अपन अगला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी ये कंसेप्ट आता है टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जब भी ये वर्ड आएगा आपके ध्यान में टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो समझ लेना वो फ्रिज इतना टन ऑफ आइस प्रोड्यूस कर रहा है, वो फ्रिज इतना टन ऑफ आइस प्रोड्यूस कर रहा है। टन्स यानी क्या है, इट इज ए यूनिट्स, जैसा वेट का यूनिट है वैसे टन है, अपन बोलते हैं ना टन, इतना टन है वो, टन मीन्स वेट, किसका वेट, वो आइस का वेट होगा, 1 टन होगा, 2 टन हो सकता है, 3 टन ऑफ आइस हो सकता है, जैसा 5 kg रहता है, 6 kg रहता है, 8 kg रहता है, इट इज अ वेट। अभी टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी इतना टन ऑफ आइस वो प्रोड्यूस करेगा। अभी उसका डिफिनेशन देखो क्या है,
उसका है। देखो टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी आपको बुक्स में ऐसा मिलेगा, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ एग्जांपल के साथ, खाली आप पढ़ लो पहले क्या है। अ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी क्या देखा है उसमें, पहले देखो, अ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम 1 ton of ice within 24 hours when initial condition of water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझा? नहीं समझा ना? अभी देखो मैं समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। अभी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी 210 किलो जूल पर मिनट। अभी एक एग्जांपल समझते हैं, नहीं समझाऊंगा मेरे को पता है, मैं कितना भी वो समझाऊँ आपको डेफिनेशन को समझने वाला नहीं है। एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। समझ लो आपके पास एक वाटर है, इमेजिन करो सब, आपके पास वाटर है, 1 टन ऑफ वाटर है, यानी 1000 kg है। जब भी मैं रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग बोलूँ तो टेम्परेचर के ऊपर ऑलवेज ध्यान देगा, बिकॉज पूरा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर्स, होल थिंग्स ऑन टेम्परेचर्स, टेम्परेचर नहीं छूटेगा। कोई भी चीज है तो उसका टेम्परेचर आने को ही होना। अभी यहाँ पे मैंने बोला वाटर क्या है, एक लिक्विड है, मैंने बोला 1 टन, आपको ध्यान में आना 1 टन यानी मास, एम बोलने को ना कितना है 1000 kg या 1 टन। वाटर का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, इतना तो इमेजिन कर पा रहे हो क्या कंसेप्ट क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है, एक वाटर लिया है मैंने 1 टन का है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, अभी इसमें से अपन आइस बनाएंगे, चलो बनाते भाई। लेकिन आपको मैंने पिछले स्लाइड में समझाया कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। उसमें से क्या रिमूव करनी पड़ेगी, हीट रिमूव करनी पड़ेगी। करेंगे उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, आइस में कन्वर्ट करेंगे, फेज चेंज करेंगे। अभी आपको समझ लो ना, फेज चेंज करेंगे, लैटेंट हीट भी रिमूव होगा। ध्यान में समझो, वाटर का किस में लेके जा रहा हूँ मैं, आइस में। मैंने पिछले स्लाइड में समझाया, वाटर को आइस में लेके जाना है, लैटेंट हीट रिमूव होती है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, वाटर है 1 टन का है, 0 डिग्री सेल्सियस भी है, उसको कन्वर्ट करना है, आइस में लेके जाना है, 1 टन का ही है। अरे वाटर 1 टन का लिया तो 1 टन का आइस बनेगा ना, क्या उसमें ज़्यादा ऐड थोड़ी होगा या ज़्यादा कम थोड़ी होगा, वो अलग बात है लीकेज हुआ तो। लेकिन समझ लो कि वाटर का अपने को आइस बनाना है, 1 टन का था, 1 टन का आइस बनेगा, और वो कितने पे बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि वाटर था, आइस लेके जाना है, टेम्परेचर सेम है, तो उसमें से कौन सी हीट रिमूव होगी, कौन सी हीट रिमूव होगी, उसमें से रिमूव होगी लैटेंट हीट। उसमें से क्या रिमूव होगी, लैटेंट हीट 335 किलो जूल पर केजी। ये 335 क्या, हीट रिजेक्टेड। तब अपन ये वाटर को आइस में लेके जाएंगे। अभी वो क्या, अभी डेफिनेशन पढ़ो, अ क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी ये एक, ये देखो ये क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी यही है वो 335 फ्रॉम, किससे निकल रहा है वो, फ्रॉम किससे निकल रहा है, 1 टन ऑफ आइस। 1 टन ऑफ आइस में से मैं कितना हार्ड ट्रिकूंगा 24 घंटे में, कितने घंटे तक चलाएगा फ्रीज हो, 24 घंटे में। वेन इनिशियल कंडीशन ऑफ वाटर इज, ये इनिशियल कंडीशन ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 टन इक्वल टू 290। अभी ये कैसा निकाला, मैंने क्या बोला था, 1 टन, 1 टन ऑफ आइस इक्वल टू, यानी 1 टन ऑफ आइस, यानी हीट रिजेक्टेड, क्या बोले मैंने, हीट रिजेक्टेड कितने घंटे में चलाए थे अपन ने, 24 आवर्स में। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 1 टन इक्वल टू, कितना बोला था मैंने आपको, 1 टन इक्वल टू 210। अभी मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, देखो अपन ने बोला था हीट रिजेक्टेड कितने घंटे में, 24 घंटे में। अभी हीट रिजेक्टेड कितना था अपना 335, क्योंकि अपने को 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को कन्वर्ट करके लेके जाना था कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पे कितने घंटे तक, 24 घंटे के लिए, तो ये 24 कर लिया मैंने। अभी आवर्स तो था, ये आवर्स था, इसको मिनट में ही लेके जाओगे 3600। ठीक है, अब ये किलो जूल पर केजी था, पर केजी यानी 1000, 1 टन को मैं कन्वर्ट करूंगा केजी में तो 1000 करना पड़ेगा।
अब इसको आप पूरा कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा 210 है। 1 टन इक्वल टू कितना मिला आपको? 210। यही तो चाहिए था, यही तो बोल रहा था मैं आपको कि 1 टन ऑफ आइस यानी 1 टन यानी 210 इतनी हीट रिमूव होगी। तो 1 टन यानी 210 किलो जूल इतना हीट रिमूव करेगा। 1 टन आइस बनाने के लिए कितना हीट रिमूव होती है? 210। अभी देखो इसका मतलब समझ लेना। 1 टन बोला 210 इतनी हीट रिमूव करो। 1 टन आइस बनाना है 210 इतनी हीट रिमूव करना चाहिए। किसी ने पूछा भाई 50 टन 50 टन का आइस बनाना है, तो आप बोलेंगे 50 टन के लिए कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा? 210 इंटू करोगे 50 इंटू 210 उतना हीट रिमूव कर बोलना, तेरा आइस बन जाएगा। लेकिन कब? जब वाटर का टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये पूरा कंसेप्ट समझा आपको? तो ये है पूरा टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी अपन प्रॉब्लम की तरफ जाते और प्रॉब्लम को सॉल्व करते। ठीक है, तो प्रॉब्लम इस तरीके से फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। अ कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 300 टन, यानी एक कोई भी रेफ्रिजरेटर है उसकी कैपेसिटी 300 टन है। यानी आपको समझने को ना वो कितना आइस प्रोड्यूस करेगा 300 टन में। वेन वर्किंग बिटवीन -4 एंड -15। अभी आप ये समझने को ना ये -4 एंड -15 ये रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी इवेपोरेटर का टेम्परेचर -4 था, कंडेंसर का टेम्परेचर -15 था और 300 टन ऑफ आइस प्रोड्यूस कर रहे थे। पूरे का पूरा कंसेप्ट फ्रिज के बारे में दिया हुआ था। वाटर का कोई उल्लेख है क्या यहाँ पे? नहीं है क्या? अ कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 300 टन्स व्हेन वर्किंग बिटवीन -4 एंड 15, यानी कंप्लीटली ये है रेफ्रिजरेटर के बारे में। आगे लिखा है डिटरमाइनिंग दी मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड, यानी वो फ्रिज कितना आइस प्रोड्यूस करेगा पर डे एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाइट आपने को चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रॉम वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 15। अब ये 15 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर अपन ने फ्रिज में रखा, उसकी कैपेसिटी 300 टन थी। जब वो वर्क कर रहा था -4 एंड 15 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपने को पूछा गया था वो कितना आइस प्रोड्यूस करेगा। सिंपल। चलो, अल्सो फाइंड द वर्क डन पर मिनट, यानी उस फ्रिज को चलाने के लिए मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी, यानी वर्क ऑफ कंप्रेशन निकालना है। अज्यूम दैट साइकिल ऑपरेटेड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल पे रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है। लैटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 335, ये समझने को ना अपने को भी लैटेंट हीट ऑफ आइस। यानी सीपी ऑफ वाटर दिया हुआ है। चलो, तो गिवन डाटा का है अपने पास, सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। सबसे पहले दिया है कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर, कितना दिया हुआ है? 300 टन। कितना दिया है? 300 टन। उसके बाद दिया है अपने को T1 टेम्परेचर, कितना दिया है? -4, यानी अपन बोलेंगे 273। ये किसी वाटर का टेम्परेचर है क्या बेटा? नहीं। किसी कंपोनेंट का है क्या? नहीं। ये फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है जो इवेपोरेटर में है उसका टेम्परेचर है -4, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया प्लस 273 से करना पड़ेगा। तो ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ये 273 नहीं होगा, या -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक, तो उसमें करेक्शन कर लेना। आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्या दिया है? T2 इज नोन एज कंडेंसर टेम्परेचर, यानी जो कंडेंसर में अपना लिक्विड प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना होगा? 298। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया आपने को। अभी यहाँ पे देखो टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर कितना था? 15 प्लस 273 298 केल्विन। उसके बाद सीपी ऑफ वाटर दिया है अपने को, कितना दिया है? 4.18, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। ठीक है। लेटेंट हीट यानी इतना हीट रिमूव करना पड़ेगा अपने को, कितना दिया है? 335। चलो, अभी सबसे पहले अपन आपको ये पूरा इतना डेटा मिलने के बाद आपको सबसे पहले क्या समझेगा, आपको अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले मेरे को देखो, एक फ्रिज था, फ्रिज के टेम्परेचर्स दी हुई थी, इनलेट, इवेपोरेटर और कंडेंसर का, और उतना कैपेसिटी। तो मैं उस फ्रिज की परफॉर्मेंस निकाल सकता हूँ कि वो कितना परफॉर्म दे करेगा। तो उसके लिए कंसेप्ट है COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या फॉर्मूला है उसका? T1 अपॉन T2 माइनस T1। अपने पास वैल्यू है, अपन पुट करते हैं COP इक्वल टू
तो COP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 269, यानी T1 वहाँ पे रॉन्ग हो गया था वो, ठीक है, वहाँ पे करेक्ट मिस्टेक है, यहाँ पे 269 होना चाहिए, ठीक है, ये वाला -4 करेंगे तो 269 बन जाएगा। ये 269 अपॉन 298 माइनस 269, तो ये बनेगा 9.2758। अभी कैसे कोई बच्चे क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ वाटर 15 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। अरे बेटा इतना ध्यान में रखो, वो जो रेफ्रिजरेटर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अ कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर 300 टन व्हेन वर्किंग बिटवीन। अभी ये टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के थे, तो रेफ्रिजरेटर के ही फॉर्मूला में आएगा ना। COP किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है क्या, वो नहीं, वो तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है, उसका पूरा नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का है तो रेफ्रिजरेशन के टेम्परेचर यूज करेंगे अपन, -4 और 15। अभी कोई कोई स्टूड आपको कोई बताएगा नहीं कि ये टेम्परेचर यहाँ पे यूज करो वहाँ पे, लॉजिक है भाई कि -4 -15 ये टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो उसके फॉर्मूला में यूज करना, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये COP में अपन ने यूज किया, तो 9.2758 अपनी COP बनी। लेकिन अपने को COP निकालना था क्या, नहीं, अपने को तो मास ऑफ आइस प्रोड्यूस निकालना है, कितना वर्क लगेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आप COP क्यों निकाले, आगे बताता हूँ, ठीक है। COP निकालने के बाद आप निकालोगे कैपेसिटी, आपके पास दिया है कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अभी देखो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है, 300 टन्स, यानी इतना इतना वो आइस प्रोड्यूस करेगा, इतना इतना आइस प्रोड्यूस करेगा, तो कितना कितना हीट रिमूव करेगा ये तो निकाल पाएंगे आप। तो ये है कैपेसिटी इंटू 210 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन से, 1 टन को अपन 300 टन है, ये देखो 300 टन्स है, टन्स 1 टन यानी 290, ये 300 यहाँ पे रखेंगे, कैपेसिटी में 300 इंटू 290 इक्वल टू ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा आपको, यानी उसको 300 टन आइस बनाना है, तो उसमें से कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा, इतना मैंने बोला था कि आपको 300 टन आइस बनाना है तो इतना इतना हीट रिमूव करना पड़ेगा, आप निकाल सकते हो करके। मैंने एक पिछले स्लाइड में पूरा वीडियो आप अच्छे से देखो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इतने इतना टन ऑफ आइस बनाने के लिए कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा, तो इतना इतना हीट आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 300 इंटू 290, ये 1 टन को कन्वर्ट किया किलो जूल पर केजी में, तो ये आ गया इतना इतना हीट आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, COP निकाल लिया आपने, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्चुअल में निकाल लिया, लेकिन आपको ये दोनों निकालना नहीं था, अपने को तो आइस प्रोड्यूस निकालना है। लेकिन अभी देखो मेरे को बताओ, अपन एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी ये पहले समझ लेते कि हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइस इक्वल टू, अभी एक आइस है, एक वाटर है जो 15 डिग्री सेल्सियस पे था, पिछले साइड में बताया मैंने, उसको अपने को आइस बनाना है। कौन कौन सी हीट रिमूव होती है, सबसे पहले होती है सेंसिबल हीट 15 से 0, सेंसिबल हीट 0 to 0 लेटेंट हीट, 0 to -6 या -4 जितने पे लेके जाना है, अगेन सेंसिबल हीट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइस, फर्स्ट heat extracted from the ice, first sensible heat, second latent heat, again sensible heat। तो अपने को पहले 15 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, 0 पे लेके जाना था, कितने पे था 15 पे, 0 पे लेके जाना था, वाटर 15 पे था, 15 से 0 पे पहले वाटर बनेगा, वाटर 0 पे था, फिर से आइस बनेगा 0 पे। तो देखो, तो CP ऑफ वाटर दिया था, ये देखो CP ऑफ वाटर इज गिवन डेटा, ठीक है। इनलेट आउटलेट टेम्परेचर कितना 15, इनिशियल कितना था 0, ये कर लिया, लैटेंट हीट रिमूव किया, अब ये किया, तो यहाँ पे अपने को क्या बनेगा, आइस बनेगा ना बेटा, क्योंकि पहले अपन ने तो सेंसिबल हीट रिमूव किया, लैटेंट हीट रिमूव किया, उसके बाद तो 0 से नीचे नहीं जाना था क्योंकि आइस 0 पे ही चाहिए था, इसलिए ये 0 आ गया पूरा पिछला टर्म, क्योंकि अपने को आइस को और नीचे लेके जाना है क्या, नहीं, 15 से 0, 0 to 0, 0 से नीचे नहीं लेके जाना है, इसलिए अपन ने पहले सेंसिबल हीट रिमूव किया, उसके बाद लैटेंट हीट रिमूव किया, यानी टोटल हीट कितना रिमूव किया अपन ने, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइस। यानी इसका मतलब ये फॉर्मूला देखो, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला ये क्या देगा अपने को, कि एक वाटर है 15 डिग्री सेल्सियस में, उसको अपने को आइस बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना हीट रिमूव करना चाहिए, इतना, लेकिन अपनी फ्रिज की कितना हीट रिमूव कर रहा है, इतना। देखो बेटा,
फ्रिज की कैपेसिटी कितना था, इतना इतना हीट रिमूव कर रहा था अपना फ्रिज कितना हीट रिमूव कर रहा था, इधर देखो अपना फ्रिज की कैपेसिटी इतना इतना हीट रिमूव करने की। एक आपने समझ लो आपने एक फ्रिज लाया घर पे, उसकी कैपेसिटी थी 300 टन। इसका मतलब आपको समझने को ना कि आपकी फ्रिज की कैपेसिटी 300 टन है। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई भी बाजार में गए और फ्रिज खरीदने गए और आपने बोला, वो आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बोलेगा कि इसकी कैपेसिटी 300 टन है, तो आपके फटाक से क्लिक आने को ना, उसने बोला है फ्रिज की कैपेसिटी 300 टन है, यानी ये कितना हीट रिमूव कर पाएगा। तो आपको समझने को ना 300 टन इंटू 210 यानी 6300 किलो जूल पर मिनट। एक मिनट में वो 63,000 इतना हीट रिमूव करेगा। वो फ्रिज की कैपेसिटी बने बेटा, किसकी बनी हो, फ्रिज की कैपेसिटी है। ध्यान में रखो, समझो उसको कि एक फ्रिज की कैपेसिटी दी है बेटा कि वो इतना हीट रिमूव कर पाएगा। ये कंसेप्ट हुआ कि फ्रिज की कैपेसिटी दी थी बेटा, फ्रिज की कैपेसिटी थी वो। हो गया, इतना हीट वो रिमूव कर पाएगा, यानी आप उसके अंदर बैठे आप में से उतना हीट रिमूव कर लेगा वो। पानी डाला उसमें से हीट इतना रिमूव कर लेगा, कोई भी चीज डाली उसमें से उतना हीट रिमूव करेगा। तो उसकी वही वो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी हीट एब्जॉर्ब, उतना हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा फ्रिज, उतना कूल कर पाएगा, उतना वो टन्स ऑफ कैपेसिटी बनी उसकी। अब समझ में आया कैपेसिटी यानी क्या, ये उसकी कैपेसिटी है फ्रिज की, ये अलग कंसेप्ट है। लेकिन मेरा जो वाटर था 15 पे था, उसको 0 पे आइस बनाना है, लेकिन उसमें से मेरे को कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा, खाली 397 इतना हीट रिमूव कर दो, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रिज की कैपेसिटी कितनी मेरा 6300। अभी मेरे को इसमें से आप समझेगा कि मेरे को 15 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, तो इतना पर केजी रिमूव करना पड़ेगा हीट। लेकिन मेरी फ्रिज की कैपेसिटी तो इतनी है, तो आपको आप ये निकल पाओगे ना मास ऑफ आइस प्रोड्यूस, तो आप ऐसा निकल पाओगे। तो मास ऑफ आइस प्रोड्यूस पर डन इक्वल टू रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टिंग कैपेसिटी इन किलो जूल पर केजी, कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है और अपने को कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, ये दोनों चीजें अपने पास। हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी कितनी थी फ्रिज की बेटा 63 आवर, 24 आवर्स में था, इंटू 6, ये मिनट में जाने के लिए ये आवर्स था, मिनट में चला गया तो ये किलो जूल पर केजी में बन गया, अपॉन अपनी हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी कितनी थी इतनी, पर केजी यानी टन में लेके गए, टन ऑफ आइस था इसलिए इंटू 1000 किया, तो ये कितना बना आपका, इतना इतना टन ऑफ आइस आपका बनेगा बेटा। इसमें दो ही चीजें थी बेटा, एक फ्रिज की कैपेसिटी और दूसरा मेरे को वाटर में से कितना रिमूव करना पड़ेगा। दो ही चीजें बेटा, क्योंकि वही आप आइस वाटर फ्रिज में रखोगे तभी जाके आइस बनेगा। तो कितना आइस बनेगा वो 229.14। समझ में आया, नहीं समझा तो एक बार वीडियो फिर से देखो, और फिर भी नहीं समझता है तो मुझे कमेंट करो, मैं और डिटेल में और दूसरी तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो मास ऑफ आइस प्रोड्यूस पर डे इन टर्न्स इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइस, ठीक है, यानी फ्रॉम द वाटर कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इतना इतना टर्न ऑफ वो आइस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आपको निकालना था वर्क। तो सबसे पहले देखो मैंने सीओपी निकाला था, सीओपी इक्वल टू हीट रिजेक्टेड यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन ऑन कंप्रेसर, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ना बेटा कि कॉम्प्रे ये फॉर्मूला कैसे आया क्यों आया, यार ये लंबा बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, मैं इसके ऊपर अलग से बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतनी देखो, सीओपी यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क ऑफ कंप्रेशन, आपके पास सीओपी की वैल्यू है, पहली बार निकाली। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपने जस्ट अभी निकाला बेटा 6300 अभी निकाला एक्चुअल। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन कितना, इसको इधर लेके जाएंगे 936 को इधर और WC को इधर डिवाइड करेंगे, तो 6824.20 किलो जूल पर केजी पर मिनट, ठीक है। तो ये पूरे यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।